सऊदी अरब की सरजमीन पर एक अदल की मिसाल देखी आपने अभी 1-1.5 महीना पहले यूट्यूब पर पड़ी हुई आप देख सकते हैं। एक 26 साल के नौजवान ने नादानिस्ता तौर पर किसी का कत्ल कर दिया। कत्ल गलती से हुआ था, लेकिन कत्ल तो हुआ था। मुकदमा चला और चंद ही महीनों में उसका फैसला सऊदी की कोर्ट से यह आता है, काजी की अदालत से, कि लड़का मुजरिम है, लिहाजा इसको भी कत्ल किया जाए। अब कत्ल से बचने के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि माले दैत दे दी जाए, मकतूल के वरसा जितनी रकम जितना माल पर आमादा हो जाए वो माल ले लिया जाए और छोड़ दिया जाए। दूसरी शक्ल यह है कि मकतूल के वरसा माफ कर दें, लेकिन मकतूल के वरसा न माफ कर रहे हैं न माल लेने को तैयार हैं। कत्ल का बदला कत्ल। आपने देखा होगा यूट्यूब पर पूरा का पूरा कबीला उस मकतूल के घराने पे जाता है, उस मोहल्ले में जाता है, पूरा का पूरा कबीला, और हाथ पैर जोड़ रहा है, कह रहा है कि देखो लड़के से कत्ल गलती से हो गया है, लेकिन कत्ल हुआ इस बात को मानता हूं। आप मुंह मांगे रकम ले लीजिए, कितनी रकम, हम पूरे कबीले के लोग चंदा इकट्ठा करके आपको मुंह मांगे रकम देने को तैयार हैं, लेकिन इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन किसी भी कीमत पर मकतूल के घर वाले तैयार नहीं हैं। आप यूट्यूब पर देखिए, उन कबीले के लोगों ने अपनी अपनी पगड़ियां उतार दी और पगड़ियां उतार कर लड़के के जो कत्ल हुआ था उसके घर में उसके माँ बाप के सामने रख दी और नाक रगड़ने लगे और अरबी में देहाती अशार पढ़ने लगे, रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको माफ नहीं किया गया। आखिरकार वही दिन आ गया जिस दिन कत्ल की सजा होनी है। उस दिन फिर एक कोशिश की गई, पुलिस वाले भी रो रहे हैं, जिस काजी ने फैसला सुनाया इसको कत्ल का वो भी जानता है कि लड़के से ये कत्ल नादानिस्ता तौर पर हुआ है, लेकिन कत्ल तो हुआ है, इसलिए हमने जो फैसला सुनाया वो सही है। वो भी चाह रहा है कि लड़के के घर वाले पैसा ले ले, जिसको कत्ल किया गया है माल ले ले, लेकिन इसको माफ कर दें। काजी तक रो रहा है, लेकिन इसके बावजूद घर वाले तैयार नहीं। बादशाह के घर के लोग भी जाते हैं, बड़े बड़े वजीर जाते हैं, मिन्नत समाअत करते हैं, हाथ पैर जोड़ा जाता है, मालो दौलत की फरियाद पेशकश करते हैं, लेकिन मकतूल के वरसा टस से मस नहीं होते हैं। और आखिरकार उनकी जबान से एक ही जुमला निकला, मुझे खून का बदला खून चाहिए, और मुझे उस 26 साल के नौजवान का कत्ल ही मुझे चाहिए। मेरा बेटा मारा गया, मुझे भी बदला चाहिए। और फिर उस लड़के को लाया गया। सऊदिया का उसूल है सबके सामने कत्ल किया जाता है, उसको मैदान मक्तल में लाया जाता है। उस लड़के को लड़का आखिरी बार अपनी माँ से मिलता है। यूट्यूब पर देखिए माँ के आंखों के आंसू, लड़का अपनी माँ से चिपक कर रोता है, माँ उसकी रो रही है, फिर वो अपनी बहन से चिपकता है और अपनी बहन से चिपक कर रोता है। और फिर इन लोगों ने उसके सर पे हाथ फेरा और लड़का सीधे मैदान मक्तल की तरफ जाता है जहां उसको कत्ल किया जाना है। माँ और बहन तो ये मंजर देख नहीं सकती थी अपनी आंखों के सामने, अपनी औलाद का कत्ल कैसे, अपने बेटे का कत्ल कैसे देख ले। इन लोगों को एक गाड़ी में ले जाया जाता है और लड़के को उसी जगह पर लाया जाता है। उसके पीछे से हाथ बांध दिए जाते हैं, गर्दन नीचे डाल दी जाती है और फिर एक जल्लाद उड़ता है और तेज धार वाली तलवार उसकी गर्दन पे मार के उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अदल है सऊदी में, इसलिए अमन है सऊदी में। जिस मुल्क के अंदर जितना ज्यादा अदल होगा उस मुल्क के अंदर उतना ज्यादा अमन होगा। आज हम अपने मुल्क की बात करें, आज अदल और इंसाफ की बात करने वाला कौन है?
इजराइल को जालिम कहने वाला कौन है? फिलिस्तीन को मजलूम कहने वाला कौन है? अक़वाम मुत्तहिदा क्या कर रहा है जो सही बात न बोल सके पावर में होने के बावजूद? मेरे भाइयों जरा गौर करो, आज अदल कायम कर दिया जाए, इंसाफ कायम कर दिया जाए, न्याय हो जाए और अदल की बात की जाए तो अमन अपने आप हो जाएगा। लेकिन जहां अन्याय होगा, जहां जुल्म होगा, जहां ज्यादती होगी, वहां कभी भी अमन पैदा नहीं होगा। आज इजराइल और फिलिस्तीन के दरमियान अगर अदल की बात कह दी जाए और पूरी दुनिया अदल के साथ खड़ी हो जाए और अदल को कायम कर दे तो ये फितना और फसाद 2 दिन में रुक जाए, 1 घंटे में बंद हो जाए और मुजरिम किफरे किरदार तक पहुंच जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये करेगा कौन? ये जुल्म और ज्यादती बंद कौन करेगा? मेरे भाइयों अदल की बात कौन करेगा? इंसाफ की बात कौन करेगा? अदल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा घर में अदल करो तो घर में सुकून, मोहल्ले में अदल करो तो मोहल्ले में सुकून, शहर में अदल करो तो शहर में सुकून, स्टेट में अदल करो तो स्टेट में सुकून, मुल्क में और कंट्री में अदल करो तो पूरे मुल्क में और पूरी कंट्री में सुकून। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों